का सऊदी यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौता, हाइड्रोजन गैस पाइपलाइन डेटा और केबल बिछाने की योजना। G20 देशों में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 3 गुना करने पर बनी सहमति, जिसके चलते रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज पर रहेगी खास नजर। एनएससी पर कच्चे तेल नेचुरल गैस के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होंगे लॉन्च, सेबी से मिली मंजूरी। आईपीओ लिस्टिंग में नए दौर की हुई शुरुआत, आज 3 दिन में लिस्ट होने वाला पहला शेयर बना रणवीर प्रिसीजन। वहीं ऋषभ इंस्ट्रूमेंट की भी आज होगी लिस्टिंग। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब चलते हैं सीधा बाजार के अंदर और जानते हैं बाजार में हमें क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नितिन सर आपके साथ। कैसा लग रहा है बाजार, क्या है आगे के लिए स्ट्रैटेजी, क्या करना चाहिए? बिल्कुल कंचन जी, देखिए जो खबर आपने जस्ट अभी स्टार्ट होने के पहले बताई है, सारे पॉजिटिव खबर हैं। तो खबर अच्छी है और इंडिया रूल कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल लीडरशिप में इंडिया रूल कर रहा है, मार्गदर्शक का काम कर रहा है, बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जो पहले हुआ करती थी मोनोपोली यूरोपियन और यूएसए की, वो धीरे धीरे जो है सो दिख रहा है कि वो धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन हो रहा है और इंडिया की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और ये सब मिला जुला कर इसका इफेक्ट मार्केट में पड़ता है। अगर हम लास्ट मंडे की बात करें तो मैंने बहुत क्लियरली इस बात को आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा था कि 19,537 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो 20,400 इसी मंथ में दिख जाएगा और लगता है बहुत जल्दी वो टारगेट हिट होने वाला है, बिकॉज निफ्टी ने जिस तरह से चाल पकड़ी है वो 20,400 की तरफ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अपने आप को इक्विप्ड कर रखा है। सेंटिमेंट भी पॉजिटिव हो रखे हैं, जो सिनेरियो बन रहे हैं वो पॉजिटिव है और चूंकि मैं प्लेनेटरी एंगल से भी देखता हूं तो प्लेनेटरी भी जो है सो सपोर्ट कर रहा है। इन सबको देख करके मैंने लास्ट वीक इस बात को रखा था, तो अभी भी इस बात पर कायम हूं कि इस महीने का पहला टारगेट मेरा 20,400 है। जब वहां पर पहुंचेगा तो फिर से मैं कुछ एंगल्स देखूंगा, बट अभी फिलहाल 20,400 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इसकी श्योरिटी आज तो कम से कम और ज्यादा हो जा रही है। पहले ही दिन शुरुआत और G20 के खत्म होने के बाद जिस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं, समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिस तरह की बातें निकल कर सामने आई, तो ये सब सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं जो कि इकोनॉमी को और मार्केट को बूस्ट करने के लिए काफी है। जी ठीक है, तो मतलब 15 से 20 दिन के अंदर हमें एक अच्छा खासा लेवल बाजार में देखने को मिल सकता है 20,400 के आसपास, राइट? बिल्कुल बिल्कुल कंचन जी। ठीक है, अब चलते हैं लोकेश सर। लोकेश सर, क्या आपके भी सेम लेवल से सेम टारगेट्स आप भी यही देख रहे हैं या कुछ इससे अलग है? नहीं नितिन जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और पिछले अगस्त मंथ में जब मार्केट चल भी नहीं रहा था तब मैंने बोला था ये साइडवेज है और यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जाएगा, तो आपको बने रहना चाहिए इक्विटी मार्केट पे, निकलना नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना, स्टॉक स्पेसिफिक चेंजेस होना जरूरी है। ए स्टॉक से बी, बी से सी आप जरूर जाइए, बट मार्केट से पैसा बाहर मत निकालिए। मैंने यही रिकमेंड किया था लास्ट 1.5 महीने से, अब वो प्ले ऑफ होते हुए दिख रहा है और पैसा बना है मार्केट में। निफ्टी में तो अभी 2-3% ही बना है, बट अगर मैं स्टॉक पेशेंट की बात करूं तो 100% तक रिटर्न आपको 1-1.5 महीने में हमारे रिकमेंडेशन, आपके चैनल में जो रिकमेंडेशन दिया हमने वहां पर आते हुए दिखा है, जो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो कहने का मतलब यही है, अभी मार्केट आने वाला 2-3 साल में बहुत अच्छा करने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा बॉर्डर पिक्चर लेके चलूं, मार्केट कहीं पे भी महंगा नहीं है। अगर सब बोलते हैं ना 3 महीने में इतना चल गया और कितना चलेगा, तो मार्केट महंगा नहीं है। इसके ऊपर हम अलग एक शो कर सकते हैं, आगे जाके करेंगे क्यों महंगा हमें नहीं लग रहा है मार्केट, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। बट एक लाइन में बात करूं, महंगा नहीं है मार्केट। 3 महीना में ज्यादा चला है इसलिए लग रहा है मार्केट महंगा है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 मिनट के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। नॉर्मली मार्केट 13 से 14% रिटर्न देता है, तो जनवरी से लेके अभी तक अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मोटा मोटा 7%, 8% का रिटर्न दिया है। तो वो इन लाइन ऑफ द मार्केट है, इन लाइन जो 13-14% है, 8 महीने निकल गया मार्केट ऑलरेडी और वहां 7 से 8% का रिटर्न आपको मिला है, तो कोई बड़ा इंडेक्स में शेयर बदल नहीं हुआ। अगर आप 2022 का देखोगे तो 4% का रिटर्न था जनवरी से दिसंबर तक, तो 8 और प्लस 4 अगर देखोगे 12% का रिटर्न आपको पैसा के भाव में आया है। बट इस बीच में डॉलर जो है 10% डिप्रिशिएशन हुआ है, तो एक्चुअली जो मार्केट का रिटर्न है वो 0 है। डॉलर के साथ अगर कंपेयर करोगे तो मार्केट का रिटर्न हो गया 0, और अभी हम 2-2.5 साल निकल चुके हैं और मार्केट का रिटर्न 0 है। तो अभी जो स्टॉक चला है कुछ भी नहीं चला, अभी बहुत कुछ चलना है, अभी लास्ट कप तो चला भी नहीं है।
तो स्टे इन द मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक और गुड क्वालिटी का स्टॉक आप रखोगे तो ऐसा बचा बनेगा। जी ठीक है, तो मार्केट से अभी हमें बहुत कुछ लेना बाकी है। अगर हम लास्ट एक वीक की बात कर ले तो मार्केट में 2% का हमें रिटर्न मिला है, और अगर हम 3 महीने की बात करें तो हमें 6% का मिला है। तो उसके एवरेज में हमने एक हफ्ते के अंदर कितनी अच्छी खासी रैली बाजार में देख ली है। ठीक है, अब चलते हैं एक सीधा कंचन जी, राघव एक सर पॉइंट की और ऐड करना चाहूंगा, इफ यू परमिट। नॉर्मली आप देखोगे ना, जब मार्केट बुल रन में होता है और बियर मार्केट में होता है तो क्या फर्क होता है। जब बुल रन में मार्केट होता है 25-30 दिन का कंसोलिडेशन आपको 5 दिन में निकलता हुआ दिखेगा। जो आप अगर अगस्त में देखोगे, पूरे महीने में हम 400-500 पॉइंट टूटे ऊपर की तरफ से, और हमें 5-6 दिन के अंदर ही वो पूरा पैसा हमने रिकवर कर दिया। यही बियर मार्केट होता तो जो हम जस्ट ऑपोजिट होता है, जे भाई 4-5 दिन में जितना टूटा उसको हमें रिकवर करने के लिए हमें 1-1, 2-2 महीने लग जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएट है बुल और बियर मार्केट में। अगर आप आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, कैसे मालूम चलेगा हम बुल मार्केट में या बियर मार्केट में। तो लास्ट अगस्त का पूरा महीने का जो डिक्लाइन था या टाइम करेक्शन था, प्राइस करेक्शन था, जो भी आप बोल सकते हो, लास्ट 5 दिन में वो कवर हो गया। तो ये बुल मार्केट का सिनेरियो है। तो बुल मार्केट में जितना बने रहोगे मार्केट में उतना पैसा बनाओगे, बाहर बैठ के पैसा नहीं बनेगा। जी ठीक है, तो हमें एक अलग से एक लर्निंग सेशन भी मिल गया। मैं इसका कटआउट जरूर निकालूंगी और इसको मैं अलग से फ्लोट चैनल के पेज पे करूंगी, क्योंकि काफी अच्छी हमें एक जानकारी मिल गई है कि बुल मार्केट क्या होता है और बेयर मार्केट क्या होता है, उसको समझने का तरीका क्या होता है मार्केट के अंदर। ठीक है राघव सर, काफी टाइम बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी क्या राय है? इतने टाइम से आप मार्केट के साथ थे या मार्केट से कहीं अलग थे, और आज आपकी क्या राय है बाजार को, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर? राघव सर, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे लगता है नितिन सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है कंचन जी। आ रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि राघव सर की तरफ से कोई शायद से नेट एरर है। ठीक है, तब तक हम अंकुर सर के पास चलते हैं। अंकुर सर, कैसा लग रहा है बाजार? क्या हमें संदेश दे रहा है कि ये सिर्फ 1-2 दिन का हमें उछाल दिख रहा है, या ये अब लंबा ही जाने वाला है, आगे ये चाल सीधी चलने वाला है? सर आपका माइक म्यूट पे है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। सो आई थिंक जो दर्शक हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनकी जानकारी में होगा कि सभी एनालिस्ट चैनल पे यही व्यू रख रहे थे कि आपको डिप्स में बाय करना है। इनफैक्ट हम लोगों ने उस दिन मैंने बोला था कि दाग जैसे अच्छे होते हैं सर्फ एक्सेल वाले, वैसे ही डिप्स बाजार में अच्छे हैं और बाजार ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आया है। 2 ही लेवल्स इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, एक 19,200 का और 19,600 का। जब तक 19,200 का लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्टेड था तब तक अपसाइड की गुंजाइश थी, और वहां पे देखिए 19,200 की तरफ एक छोटा सा डिप लगाया है, वीकली क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर दिए, कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है और आप आज 19,900 के करीब बैठे हुए हैं। यहाँ से 20,000 का आंकड़ा भी बाजार हो सकता है आज ही, आज मैं आपको दिखा दे स्क्रीन पर। तो यानी कि नई ऊंचाइयों की तरफ बाजार चल चुका है। जिस तरीके से न्यूज फ्लो आ रहा है वो भी बहुत ही पॉजिटिव है। G20 इवेंट जो हमारे लिए हुआ है वो काफी अच्छा। और देखिए बाजार को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बाजार को क्लियर कट पॉलिसी डिसीजन चाहिए, एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर्स में क्लैरिटी चाहिए, जो कि उसे मिलती हुई आ रही है पिछले कई वर्षों से। इसी वजह से क्या हो रहा है, बाजार एक सैक्रोसेंट बुल रन में बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे अभी भी उम्मीद है, पर्सनली मेरा व्यू है, टेक्निकल चार्ट्स ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि जब तक आप 19,200 के ऊपर हो, 20,000, 20,300 और जैसे जैसे रेजिस्टेंस लेवल है 19,600 का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, यही हमारे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। तो बाजार में बने रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आते रहेंगे, चैनल पे दर्शक बने रहें और यहाँ पे जो भी आपको रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं उनमें अपना फंड रोटेट करते रहें। बाजार के बाहर बैठने में कोई भलाई नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क इज सिटिंग आउट ऑफ द मार्केट, जैसा कि लोकेश सर ने भी बोला, तो उनके साथ 100% अग्री करूंगा मैं। बाजार में पैसा बनता है, बन रहा है, स्टॉक्स में आप भले ही रोटेशन करते रहिए बट स्टे पुट इन दी मार्केट, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे और बेहतर रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। इलेक्शन के नजरिए से वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है बट अगेन बाय ऑन डिप सिनेरियो में है, डिप्स पे बाय करते जाइए एंड पैसा बनाते जाइए। जी ठीक है,
तो सर से भी हमने राय ले ली है और इस टाइम पे हर एक्सपर्ट हमें यही सलाह दे रहा है कि पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी है, पैसे बनाते जाइए। ठीक है विपिन सर, एक चीज समझ नहीं आ रही कि हम सारे लोग इतने पॉजिटिव हैं हेलो। और हमारे जो, हाँ जी, हम कितने ज्यादा पॉजिटिव है बाजार को लेके, साथ में हमारा जो चार्ट्स है वो भी हमें बता रहा है हम अकेले ही पॉजिटिव नहीं है। G20 आ गया है इतना सक्सेसफुली, वो सब कुछ खत्म हो गया है। हम दिल्ली में थे, हमने दिल्ली का नजारा देखा। जो G20 है उसने दिल्ली को एक नई पहचान दे दी है और एक जो पूरा का पूरा नजरिया है दिल्ली को देखने का वो भी बदल चुका है। इतनी ब्यूटीफुल दिल्ली आज से पहले कभी नहीं लगी है। लेकिन जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ये समझ नहीं आ रहा कि लगातार ये बिकवाली के सिलसिले में क्यों है। अगर हम फ्राइडे की भी बात कर ले तो 224 करोड़ की वापस से सेलिंग की है। ये क्यों सेलिंग मोड में बैठे हुए हैं सर? देखिए, इसकी इकोनॉमी बहुत जल्दी में नहीं समझाई जा सकती है सेलिंग क्यों हो रही है। मैं इसको छोटे से ऐसे समझा सकता हूं कि इस बात को मैं कई बार बोल रहा हूं कि इंडिया की इकोनॉमी एक डिफरेंट डायनेमिक में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चल रही है। फॉरेन इकोनॉमी से हम फिलहाल अभी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। और इस बात को मैं कई बार आपके चैनल के माध्यम से इस जगह पे रखा हूं। कई सारे सवाल भी आए कि भाई इकोनॉमी जो है वो तो ग्लोबली जब चल रही है तो सभी चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, प्लानिटरी अलाइनमेंट जो होते हैं वो अलग अलग कंट्री पर अलग अलग हिसाब से पढ़ते हैं। सब कॉन्टिनेंट सबके हिसाब से अलग अलग पढ़ते हैं और एक डीप एनालिसिस है। और पैसा क्यों पंप इन और पंप आउट हो रहा है, ये इकोनॉमी जो है 2 4 5 मिनट में बताएंगे जैसे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में कभी डिस्कशन करेंगे वहां पर कुछ डेटा के साथ है, मैं इसको जो सो इसके ऊपर थोड़े रोशनी डालूंगा तो मुझे लगता है दर्शकों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बिकॉज अभी मैं जो बताऊंगा 2 3 मिनट के अंदर में वो हाफ नॉलेज हो जाएगा जिसमें कुछ समझ में नहीं आ जाएगा और कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट को 2 4 लाइनों में या 1 लाइनर में करके मैं कंफ्यूजन की तरफ ज्यादा जाऊं, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आने लग जाएंगे 2 3 लाइन के अंदर में। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके लिए सॉरी बोलूंगा कि इसको मैं डिटेल में, चूंकि ये सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर 2 3 लाइन में समझाना मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर देगा। बट ये मानकर चलिए कि जो पॉजिटिविटी है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए खास करके ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर इकोनॉमी। सो हम अदर इकोनॉमी को नहीं देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अंकुर जी ने सबसे बड़ी बात आज बोल दी कि दाग अच्छे हैं। सो ये जो इन्होंने जो एक वर्ड में इन्होंने पूरा तौल दिया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो गिरावट आ रही है उसको अगर हम इस तरह से समझे कि गिरावट अच्छी है, तो जो हम बहुत ज्यादा में बोलते हैं कि गिरावट पर आप बाई कीजिए, तो वो दाग अच्छे वाली बात बहुत सही है। और मैंने इस बात को अंकुर जी ले लिया और हो सकता है कई जगह पर इस बात को रखे भी, तो मैं हो सकता है उस जगह पर मैं क्रेडिट भी आपको दूंगा अगर मैं कहीं अपने सोशल मीडिया पे रखता हूँ तो ये बिल्कुल सही बात है। गिरावट अच्छी थी और हम लोगों ने कई बार आपके चैनल माध्यम से, इनफैक्ट सभी एनालिस्ट ने इस बात को रखा है कि जहां पर गिरावट मिल रही है आप इसके अंदर में बाई करते रहे, बिकॉज गिरावट